अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत सारे पूछे गए सवालात की रोशनी में है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 30 सितंबर 2023 को, जैसे कि आपको पता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख़ है, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग जो मिलियंस में प्रॉफिट ले रहे हैं कौमी बचत से, और वो फाइलर भी हैं। तो जो लोग फाइलर होते हैं डेफिनेटली उनको फिर इनकम टैक्स का हिसाब भी देना पड़ता है। तो डायरेक्टली कुछ जो बचत स्कीमें हैं इनके ऊपर आपको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता, जैसे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। तो इनमें ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, और फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हमारे सीनियर सिटीज़न्स जो हैं उनकी काफ़ी सारी तादाद है। इसके साथ साथ उसमें बेवा ख़वातीन हैं, और डिसेबल पर्सन यानी माजूर अफराद की भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लोग फाइलर हैं उनके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, कि जब आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स का हिसाब देना पड़ता है। अब आप जब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट तो लेके आते हैं तो उसके ऊपर आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं काटा जाता, कौमी बचत आपसे टैक्स नहीं काटता। लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कोई आप किसी सेविंग स्कीम से प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं। अब बात आ जाती है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो एक दफ़ा शेयर की है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर बाद में भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और काफ़ी सारे नए लोग भी यहाँ पे सर्च करके आएंगे, स्पेशली जो मुनाफे के हवाले से जानना चाहते हैं कि मुनाफे के ऊपर कितना टैक्स है, यानी प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिला के, जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारा प्रॉफिट हो जाता है। जब आप पहले 50-50 लाख का आपकी अगर इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो उसमें आपका 1 करोड़ बन जाता था, और अगर अब देखें जो नए रूल्स हैं तो इसमें 75-75 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो अगर आपने जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवाया या सिंगल अकाउंट भी है, इवन के जो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 60+ इन्वेस्ट कर लेते हैं और रिटायर्ड हुए किसी महकमे से, तो वहाँ से भी वो अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करके पेंशनर अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उनका डबल प्रॉफिट हो जाता है और डबल उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो दोनों के यहाँ पे काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे कि हमें टैक्स कितना फ़ाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक खुशी की बात है यहाँ पे कि जो इस बार टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं उसमें आपको 5% जो है वो टैक्स की छूट दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि पहले आप 10% तक टैक्स देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 मिलियन रुपए टैक्स मुनाफा हासिल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी 2 मिलियन 20 लाख रुपए आप सालाना मुनाफा हासिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 10% जो है वो टैक्स देना पड़ता था। जैसे यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई 10 करें और डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये हमारे पास 2 लाख रुपए जो हैं वो आ जाता है टैक्स जो है 10% के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो इस बार जो टैक्स लगेगा वो 5% के हिसाब से लगेगा। तो ये टोटल बन जाएगा, यहाँ पे हम तकसीम करेंगे इसको 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी कंसेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार हमें जो है बहबूद सेविंग का भी टैक्स देना पड़ेगा, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको खुद देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने आपके साथ 2 मिलियन का प्रॉफिट लगाया है। जो लोग अभी जॉइंट अकाउंट इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जैसे 75 लाख रुपए जिसका 1380 के हिसाब से बहबूद सेविंग और पेंशनर का प्रॉफिट है इस वक्त, तो अगर किसी ने अभी 50 लाख का फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली बार वाला हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 50 लाख वाला 69,000 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये तकरीबन 8,28,000 का प्रॉफिट बनता है। तो 4 लाख रुपए तक आपको प्रॉफिट के ऊपर छूट होती है। लेकिन जो ही आप आगे चले जाते हैं तो फिर आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 8,28,000 है, तो जिन लोगों का जॉइंट अकाउंट है वो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16,56,000 है।
तो 1.656 मिलियन रुपीज़ यहाँ से वो प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं कौमी बचत से। तो इसके ऊपर डायरेक्टली उनकी जो इनकम टैक्स है वो लागू होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा, वो फाइलर नहीं है और वो सीधा सीधा अपना प्रॉफिट घर लेके चला जाता है, तो भाई जब तक एफबीआर की जो आप गिरफ्त में नहीं आते फिर तब तक तो है ठीक, लेकिन जैसे ही रिडार पे आएंगे तो डेफिनेटली वो आपको नोटिस भेजेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई प्रॉफिट ले रहे हैं और टैक्स क्यों नहीं जमा करा रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही काबिल फ़हम हैं। तो जो लोग यहाँ पे सम टाइम मैं वीडियो बना के शेयर करता हूँ और वो मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि यार बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट और जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, ये तो फेक वीडियोस हैं, यहाँ पे पता नहीं कौन लोग आ जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसी बातें सुनने को सिर्फ जो हैं 2 से 5% लोग होते हैं जिनको पता नहीं है। जो लोग फाइलर हैं, जो पहले से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिनको अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छी इनकम है उनकी, अल्लाह ताला हर किसी के इनकम में जो है बरकत दे, इजाफ़ा करे। हम तो हमेशा दुआ करते हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सबकी इनकम जो है अच्छी होनी चाहिए, रीज़नेबल। तो भाई अगर आप फाइलर हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपने रिटर्न्स में ये चीज़ें जो हैं वो लिखनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो जब आपके खाते में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। तो अगर कौमी बचत से मुनाफा लेके आप किसी बैंक में जाके चेक जमा करा रहे हैं या इस तरह आपकी कोई ट्रांजैक्शन कौमी बचत से आपके अकाउंट में हो रही है, तो बैंक स्टेटमेंट भाई एफबीआर वालों के पास जाती है और सारा जो रिकॉर्ड है वो किसी भी वक्त चेक किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे सिर्फ ये सोचें कि यार हमारा तो कोई हमें चेक नहीं करेगा या पूछेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने जहन में रखें, बेहतर होता है। अब मैं फाइलर हूँ, मैं ज़्यादा जितनी भी आपकी इनकम है आपके अखराजात देखे जाते हैं, फिर आपका टैक्स देखा जाता है और उसको वो चेक करके आपको एक माइनर सी टैक्स की रकम जो है वो देनी पड़ती है और उसके बदले आप पूरा साल जो है वो मज़े लेते हैं जनाब, पैसे निकालने के, ट्रांसफ़र करने के, किसी को आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है या चेक कैश करवाना या मुख्तलिफ आपकी जो भी यहाँ पे काम है। तो एफबीआर आपको ये सहूलियात भी साथ में देता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी आप कौमी बचत से मिलियंस में प्रॉफिट ले रहे हैं तो इनकम टैक्स आपका बनता ही बनता है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी सवालात मेरे पास आते रहते हैं टैक्स के हवाले से और प्रॉफिट के हवाले से। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं जल्दी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट वालों के लिए है, या दीगर भी अगर आप कहीं से इनकम अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और अकाउंट सेविंग अकाउंट्स कोई लगा लें, सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, आप साल बाद चाहे उस पर निकालते हैं, तो वो भी आप देखें उसके ऊपर कि आपको कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो वो आपकी जो इनकम है वो एक रिकॉर्ड पे इनकम है। ये नहीं है कि आप कौमी बचत से प्रॉफिट ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार किसी को पता नहीं है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि सब कुछ पता होता है। बात होती है कि जैसे कोई रिडार पे बंदा आ जाता है, गिरफ्त में आ जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछ लेते हैं। तो बहरहाल जो लोग फाइलर हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में वही हिसाब है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जो लोग फाइलर हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गिरफ्त उनके लिए होती है, उनको जुर्माने भी उन्हीं को लगते हैं। जो लोग नॉन फाइलर हैं उन लोगों को कोई नहीं पूछता। तो खैर वो अलग उनका क्राइटेरिया। जो लोग जिनकी इनकम कम है उनको तो होना भी चाहिए नॉन फाइलर, लेकिन जब वो यहाँ से मुनाफा हासिल करते हैं, अगर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है या कुछ और दूसरी बचत स्कीमें हैं, तो उनके ऊपर उनको फिर 30% का टैक्स लगता है। तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि एक बंदा जो है 5-10 हज़ार रुपये जिसका टैक्स बनता है, उसके वहाँ से जो है 10 हज़ार की बजाय लाख रुपए का उसको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए फ़ाइलर बने। फ़ाइलर बनना चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक अपने जो रिटर्न्स हैं वो फ़ाइल करें। फ़ाइलर बनने के हवाले से मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं खुद इस पर कोई काम नहीं करता, लेकिन आप किसी भी अपने करीबी जो लॉयर हैं जो कि एफबीआर के रिलेटेड जो है ये केस डील करते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे, आपके बिहाफ पे आपके जो टैक्स रिटर्न है वो फ़ाइल कर देंगे और माइनर सी फ़ीस है उनकी 3 से 5 हज़ार तक, वो आप उनको देने के बाद आसानी से फ़ाइलर बन सकते हैं। तो पहली बार में जितने ज़्यादा से ज़्यादा चाहें अपने एसेट्स लिखवाएं
लेकिन दूसरी बार में आपके पास कोई चांस नहीं होता। जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं और आपके पास जनाब 2 करोड़ या 5 करोड़ कहीं से आ जाते हैं, तो फिर आप देख रहे होते हैं कि यार टैक्स रिटर्न में तो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, तो फिर उसका जो है आपको साथ में प्रूफ ऑफ इनकम भी देना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जितने लोग डरते हैं फाइलर होने से, उसके पीछे यही चीज़ है कि वो पहली बार में मिस्टेक ना करें, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। पहली बार में आप अपना, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप पैसे शो कर सकते हैं, कैश में शो कर सकते हैं, गोल्ड में अपने एसेट्स शो कर सकते हैं, जो कि एफबीआर के पास रिकॉर्ड में नहीं होते, वो किसी तरह भी आपको चेक नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास चांस होता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ के भी अगर पैसे यानी कैश पड़ा हुआ है, तो आप उसको 2 करोड़ भी लिखवा देंगे तो आपसे एफबीआर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन दूसरी बार अगर आप जाते हैं तो 1 करोड़ आप उसमें ऐड करते हैं तो उसके ऊपर एक तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, दूसरा ये कि आपसे प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो भी पूछा जा सकता है कि ये आपने पैसे कहाँ से लिए, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन पहली बार में आप अपना गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा लें, कैश ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा लें, और इसमें जो आपने बॉन्ड्स वगैरह हैं जिनके ऊपर ये प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं, प्रीमियम नहीं है, उनके हवाले से भी आप लिखवा सकते हैं। तो ये कोई जो है पहली बार आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरी बार फिर बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ जो टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, दूसरी बार में टेंशन हो सकती है। यानी अगर आपने पहली बार सही लिखा हुआ है तो दूसरी बार कोई टेंशन नहीं है। आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कैश से आप गाड़ी भी ले सकते हैं, कैश से आप कोई प्लाट घर भी ले सकते हैं। तो कैश वाला खाना जो है आप खाली करके आप अपने एसेट्स में आ जाएंगे, यानी जो इमूवेबल हैं, घर है, प्लाट है, उसमें जा सकते हैं। तो इसलिए पहले जो है सबसे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट लिखवा लें और फिर उसके बाद आगे एफबीआर के साथ चलें, कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।